नमस्कार भाई साहब, तो आप सब कैसे हैं। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं जुबियाना टेबलेट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कोई मेडिसिन हमारे कहने से आपको नहीं यूज़ करना है। आप डॉक्टर से प्रॉपर सलाह लेके तब मेडिसिन यूज़ करिएगा। आप डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करके तब कोई भी मेडिसिन यूज़ करिएगा। चलते हैं डिटेल में बात करते हैं। तो उससे पहले हम कम यूजेज का बात कर लेते हैं आज, क्योंकि यूजेज इसमें क्या है ना, जैसे किसी को सेंसेशन नम पड़ गया तो नहीं जा रहा है सेंसेशन आगे तक के मैसेज, यानी जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं वो मैसेज नहीं ले जा पा रहे हैं, आगे नहीं ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, या हमारे जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो नहीं ले जा पा रहे हैं मैसेज को, या नहीं ला पा रहे हैं, यानी ब्रेन से हमारे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भी मैं यहाँ छुआ तो तुरंत दिमाग को पता चल गया कि कोई छू लिया, ठीक। तो ऐसे करके मैसेज का नहीं आना जाना होता है। तो उस समय क्या होते हैं, हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। या ज़्यादातर ये देखा जाता है केसेस जो ये या तो एजेड में, जो मतलब एज हो जाती है जिनके 60 साल या 70 साल या 50 साल के ऊपर, या जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं उनको ऐसा देखा जाता है। और ये या तो फिर छोटे बच्चों में ऐसा कभी कभी हो जाता है, रेयर केस में। ज़्यादातर ये एजेड में देखा जाता है, जो 60 साल 70 साल के हो जाते हैं, 80 साल 90 साल के, ऐसे पेशेंट में या एक्सीडेंटल केस में ऐसा देखा जाता है। अब बात करते हैं जो इसका और कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, मतलब जिनको शुगर हो रखी है, तो उनको क्या हो जाते हैं कि सूजन होने लग जाते हैं पैरों में, हाथों में। तो उस समय क्या होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, जैसे कहीं भी सूजन होगा तो वहाँ पे पहला नंबर ब्लड की फ्लो कम होगी। अगर जब ब्लड की फ्लो कम होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगा तो हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो प्रॉपर अपना लाइफ जी नहीं पाएंगे, तो इससे क्या होंगे, डैमेज होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो हमारे जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा, जिससे क्या होगी, उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगा, तो वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। मतलब धीरे धीरे करके सेल जो रहेंगे वो हमारे डेड करने लग जाएंगे या डैमेज होने लग जाएंगे। तो चलते हैं हम डिटेल में बात करते हैं कंपोजिशन के हिसाब से। या किसी को सेंसेशन नम पड़ गया तब, या डायबिटिक वाले पेशेंट में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका जो हमारा कंपोजिशन के हिसाब से फंक्शन का बात करते हैं। ये जो बायो ऑप्टिमाइज्ड पाल्मिटोइल इथेनॉलमाइड जो है, ये क्या काम करता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब स्वेलिंग को भी कम करता है, एनाल्जेसिक है, दर्द को भी कम करता है, न्यूरोपैथिक जो नर्व से दर्द होते हैं वो। इसके अलावा और क्या है, नर्व को प्रोटेक्ट करता है। अब दूसरा जो हमारे पास कंपोजिशन है उसका स्टैंडर्डाइज्ड रेड स्पिनिच एक्सट्रैक्ट। अब ये जो काम करता है क्या, हमारे इन्हांस करता है हमारे बॉडी में, किसका, नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन कराता है। नाइट्रेट जो है वो बढ़ जाती है, उसकी मात्रा ये बढ़ाने में मदद करता है। हम बात करते हैं कि इसका जो यूजेज है और कहाँ पे है। जैसे कि ये एंटीऑक्सीडेंट का क्या है कि जिसकी वजह से क्या प्रॉपर्टी रखता है, ये इन्हांस कर देता है नाइट्रिक एसिड के बढ़ने की। अब बात करता हूँ नाइट्रिक ऑक्साइड की। अब बात करता हूँ इसका जो डोज है, डोज जो है वो 1 टाइम है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इसे 2 टाइम दिया जाता है। अब ये अल्जाइमर वगैरह के केस में भी दिया जाता है, सीजर के केस में भी दिया जाता है, या किसी की ब्रेन प्रॉपर